ये कहानी एक छोटे से गांव नॉरवल की है जो पंजाब के सरसब्ज खेतों और दरिया के किनारे वाक़ है। गांव के लोग सादा लेकिन मेहनतकश हैं, मगर बरसों की खुश्क साली और जमींदारों के जुल्म ने उनकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। कहानी का मरकजी किरदार 16 साला लड़की माहनूर एक दिन जंगल में एक जादुई गाय सहर से मिलती है जो गांव की तकदीर बदल देती है। ये कहानी जादू, कुर्बानी और गांव वालों के इत्तेहाद की ताकत को उजागर करती है। कहानी को आखिर तक जरूर सुन। माहनूर एक गरीब किसान बशीर अहमद की बेटी अपने वालिद और छोटे भाई हमजा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उसकी मां कुछ साल पहले बीमार होकर फौत हो चुकी थी। माहनूर गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती थी और अपने वाले के साथ खेतों में काम करती थी। वो हर रात चांद को देखकर दुआ मांगती कि उसका गांव दोबारा खुशहाल हो जाए। उसकी मासूमियत और हिम्मत गांव वालों के लिए एक रोशनी थी। नूरवाल गांव कभी अपनी जरखेज जमीनों और खुशहाल लोगों के लिए मशहूर था, लेकिन पिछले 5 साल से खुश्क साली ने सब कुछ छीन लिया। कौवे खुश्क हो गए, खेत बंजर हो गए और लोग कर्ज के बोझ तले दब गए। गांव का जमींदार सरदार फैसल अपनी ताकत से लोगों पर जुल्म करता था। वो ज्यादा सूद पर कर्ज देता और न चुकाने पर उनकी जमीनें छीन लेता। एक दिन माहनूर जंगल में लकड़ियां जमा करने गई। शाम हो रही थी और जंगल में एक अजीब सी सुकूत छाया था। अचानक इसे एक चमकती हुई रोशनी नजर आई जो एक पुरानी गार की तरफ जा रही थी। माहनूर डरती हुई गार के अंदर गई, जहां एक सफेद गाय खड़ी थी। उसकी आंखें नीलम की तरह चमक रही थीं और उसके जिस्म से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। गाय ने इंसानी आवाज में कहा, मैं सहार हूं, एक जादुई गाय। तेरी पाकीज़गी और नेक दिली ने मुझे यहां बुलाया है। मैं तेरी एक ख्वाहिश पूरी कर सकती हूं, लेकिन इसके बदले तुझे एक वादा करना होगा कि तू मेरे तोहफे को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करेगी। माहनूर ने हैरानी से कहा, मैं अपने गांव को खुशहाल देखना चाहती हूं। हमारे खेत दोबारा हरे हों और लोग भूख से आजाद हों। सहार ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुझे अपना दूध दूंगी। ये दूध हर बीमारी का इलाज है, खेतों को जरखेज करता है और दिलों में उम्मीद जगाता है। लेकिन ये जादू सिर्फ इस वक्त तक रहेगा जब तक इसे ईमानदारी और मोहब्बत से बांटा जाए। अगर लालच ने इसे छुआ तो ये खत्म हो जाएगा। माहनूर सहर को गांव ले आई और अपने वालिद बशीर अहमद को सब कुछ बताया। बशीर ने गांव वालों को इकट्ठा किया, लेकिन पहले किसी ने यकीन न किया। माहनूर ने सहर का दूध एक बूढ़े किसान चाचा रहीम को दिया जो बरसों से बीमार था। दूध पीते ही चाचा रहीम की कमजोरी दूर हो गई और वो उठकर चलने लगा। ये देखकर गांव वालों का शक यकीन में बदल गया। माहनूर ने सहर का दूध गांव वालों में बांटना शुरू किया। बीमार लोग सेहतयाब हुए और जब दूध को खेतों में छिड़का गया तो जमीन से सब्ज पौधे उभरने लगे। कनुओं में पानी वापस आ गया और गांव दोबारा हरा भरा हो गया। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें लूट आईं और वो माहनूर और सहर के शुक्रगुजार हुए। माहनूर ने सहर के दूध को हर घर तक मुनसिफाना तौर पर पहुंचाया और गांव वालों ने मिलकर खेतों की देखभाल शुरू की। खुशहाली की खबर सरदार फैसल तक पहुंची। वो शहर के जादुई दूध के बारे में जानकर लालच में आ गया। उसने सोचा कि अगर वो शहर को अपने कब्जे में कर ले तो वो उस दूध से दौलत और ताकत हासिल कर सकता है। उसने माहनूर और बशीर को अपने हवेली बुलाकर कहा, शहर को मेरे हवाले करो, वरना मैं तुम्हारा घर और जमीन छीन लूंगा। माहनूर ने इनकार कर दिया और कहा, शहर का दूध सबके लिए है, आप उसे अपनी दौलत के लिए नहीं छीन सकते। सरदार फैसल ने गुस्से में अपने गंडों को हुक्म दिया, टाइकम जंदाई वो शहर को जबरदस्ती ले आए। एक रात गंडों ने माहनूर के घर पर हमला किया, लेकिन शहर अचानक गायब हो गई। माहनूर को लगा कि उसने शहर को खो दिया और वो रात भर रोती रही। इस रात माहनूर को एक ख्वाब आया जिसमें सहर ने कहा,
मैं तेरी हिम्मत की वजह से आई थी और अब तेरी ईमानदारी का इम्तिहान है। मेरा जादू अब भी नूरवाल में है, लेकिन इसे बचाने के लिए गांव वालों को मुत्तहिद होना होगा। अपने दिल की रोशनी को बुझने न देना। माहनूर ने सुबह उठकर गांव वालों को इकट्ठा किया और सहर के ख्वाब की बात बताई। उसने कहा, सहर का दूध हमारे दिलों में है। अगर हम मिलकर सरदार के जुल्म के खिलाफ लड़ें तो हम अपना गांव बचा सकते हैं। गांव वालों ने माहनूर की बात मानी और एक मंसूबा बनाया। माहनूर, हमजा और गांव के चंद जवानों ने मिलकर सरदार फैसल के जुल्म के सबूत इकट्ठे किए, जैसे कि उसने किसानों से झूठे कर्ज के कागजात बनाए थे। गांव की औरतें, जिनमें चाचा रहीम की बीवी बीबी फातिमा भी शामिल थी, ने गांव के मेले में एक ढोलकी बजाई और सहर की कहानी एक लोकगीत की शक्ल में गाई। इस गीत ने गांव वालों के दिल जीत लिए। मेले के दिन माहनूर ने सरदार फैसल के खिलाफ पंचायत में सबूत पेश किए। सरदार ने अपनी ताकत से पंचायत को डराने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसके गंडों को घेर लिया। अचानक आसमान पर एक चमकती रोशनी नजर आई और सहर दोबारा जाहिर हुई। इसकी मौजूदगी ने सबको हैरत में डाल दिया। सहर ने कहा, मैं नूरवाल की हिम्मत देखने आई हूं। सच्चाई हमेशा जीतती है। सरदार फैसल के झूठ का पर्दाफाश हो गया और उसे गांव से निकाल दिया गया। इसके कर्ज के झूठे कागजात मनसूख हुए और किसानों की जमीनें वापस मिल गईं। सहर ने माहनूर से कहा, तूने अपना वादा निभाया। मेरा जादू अब तेरी हिम्मत और गांव की मोहब्बत में है। अब मैं आजाद होना चाहती हूँ। माहनूर ने सहर को आजाद कर दिया और वो एक चमकते हुए सितारे की तरह आसमान की तरफ चली गई। गांव वालों ने सहर के शुक्रगुजार होते एक सहर मेला मनाया, जहां लोकगीत, भंगड़ा और रिवायती खाने थे। माहनूर ने गांव में एक छोटा स्कूल खोला जहां वो बच्चों को पढ़ाती थी और हमजा ने गांव के खेतों को संभालने में अपने वालिद की मदद की। नूरवाल एक बार फिर खुशहाली और इत्तेहाद की अलामत बन गया। कहानी के आखिर में माहनूर रात को चांद को देखती है और मुस्कुराती है। वो सकते हैं, सहर तेरी रोशनी हमारे दिलों में हमेशा रहेगी। गांव के खेत हिरते हैं, बच्चे हंसते हैं और नूरवाल एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ता है। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी कहानियां आप लोगों के लिए लाते रहें। शुक्रिया।